नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम पेपर की जो तैयारी है क्लास 12 की, काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और मैं क्लास 12 और 10th के बच्चों स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। उन प्रश्नों को आप हमारे वीडियो के माध्यम से उसको देखिए, समझिए, उन प्रश्नों पे आप फोकस कीजिए ताकि आपका फोकस 100% आपके एग्ज़ाम पे बना रहे। और एग्ज़ाम पे बना रहेगा तो आपका जो मार्क्स होगा वो भी आपको 50 नहीं, बस 500 की बात करें तो 0000 तो नहीं, लेकिन 5 के 5 और 4 के लगभग आए तो आए, मैं इतना कहूँगा। ठीक है, तो बिना समय लिए हुए आप चलिए 480 के पार चलने की जो प्रक्रिया है। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पेपर में हर बरस पूछता है। और हर बरस आने वाले ही प्रश्न मैं आपको केवल बताता हूँ, ये नहीं कि बहुत सारा प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। तो आप हमारे वीडियो में आप देख ही सकते हैं, तो मैं ज़्यादा विषय पर चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि अभिक्रिया का वेग क्या है? क्वेश्चन मार्क। अभिक्रिया अभिक्रिया के वेगों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आप बात समझिए, अभिक्रिया का वेग क्या है? क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न हो गया। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इसका जवाब देने के बाद ही आप इसका जवाब दे सकते, एक में इसको मिलाया नहीं जाता कि अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया के वेग का प्रभाव। तो प्रश्न को लिख दो, एक ही में आंसर कर दो, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको प्रश्न के अनुसार ही आंसर करना अनिवार्य होता है। ठीक, बाकी आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारा है हेनरी के नियम का उदाहरण सहित समझाइए। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, मैं आपसे बोला हूँ कि जो भी मैं प्रश्न आपको देने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम पेपर में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक, उसी तरह तीसरा प्रश्न हमारा है कि शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित बताइए। यानी शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। और उसके बाद से चौथा नंबर हमारा है लिगेंड किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों को ही आपको तैयार करना है, बाकी आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है लिगेंड किससे कहते हैं, चौथा। और पांचवा जो प्रश्न हमारा है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। यानी राउल्ट का जो फेमस नियम है उस नियम की सीमाएं और अधना आपको लिखना है। और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कि आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए, इसमें डिफरेंट आपको बताना है इन दोनों में। और 7 नंबर क्वेश्चन जो कि क्लार्वस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। और 8 नंबर में क्या है कि ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। और 9 नंबर में है कि आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताना है। और उसी तरह 9 प्रश्न, जो 9वां नंबर प्रश्न हमारा है, तो 9 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों जो है, 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न में मोलारता एवं मोलारता को इकाई सहित समझाइए। यानी मोलारता विलयन से रिलेटेड प्रश्न है टोटल से। मोलारता, अमोलारता, मोल प्रभाज, फॉर्मालता की बात की जाए तो ये आपका विलयन से रिलेटेड प्रश्न है। विलयन से रिलेटेड चैप्टर जो विलयन आपका है क्लास 12 में, उससे रिलेटेड हर बार आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विलियन चैप्टर को आप बेहतर से पढ़ लीजिएगा, बेहतर से याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड हर बरस आपके एग्ज़ाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी लास्ट हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर हमारा है कि राउल्ट का वाष्प दाब दाब अवनमन नियम लिखिए। यानी आपको राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। ठीक है, उसका 12 नंबर है मूल प्रभाज किसे कहते हैं। ये भी बिलियन का ही क्वेश्चन है। मैं आपसे बता ही रहा था कि बिलियन से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपसे आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और 13 नंबर जो है प्रासरण एवं प्रासरण दाब किसे कहते हैं।
यानी प्रासरण एवं प्रासरण दाब किसे कहते हैं, उस चीज़ को आपको बताना है। और 14 नंबर हमारा है कि विलयन किसे कहते हैं। तो मैं आपसे बता ही दे रहा हूँ कि विलयन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में आपके आता है, इसीलिए मैं आपको बार बार याद इस बात को दिला रहा हूँ। बाकी अभी तक मैं जितना भी वीडियो आपको आपके पास पेश किया हूँ वो टोटल में ओनली आंसर नहीं है, ठीक है। बाकी अब जो भी वीडियोस आएंगे इन सब वीडियो को 2-4 वीडियोस के बाद, तो उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी क्लियर कराया जाएगा, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक। तो उसी तरह हमारा है 15 नंबर प्रश्न, धनात्मक विलयन एवं ऋणात्मक विलयन में अंतर बताइए। यानी धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर बताना है। और 16 नंबर है कि अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। यानी अणु संख्या जो है गुणधर्म, उसको उदाहरण सहित समझाना है आपको। और 17 नंबर जो क्वेश्चन है, रोल सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। और 18 नंबर है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। यानी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। और उसके बाद से नॉर्मलता, हमने कहा ना कि देखिए विलयन से रिलेटेड प्रश्न 100% पूछेगा, इसलिए मैं आपको बार बार इस बात को याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है। और 20 नंबर जो है फॉर्मालता किसे कहते हैं, ये भी आपका 20 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो ये 20 नंबर तक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर बता दिया, पढ़ के बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि फिर बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन के ऑल बटन पे क्लिक करना है, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक। तो आपको एक बार और इन सभी प्रश्नों को मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से बेहतर से देख लीजिए। पूरा 20 क्वेश्चन है, इसको आप देखते चलिए, ठीक है। देखिए, ठीक, तो एक एक प्रश्न आपको कंफर्म हो गया। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा। बाकी अभी तक जो वीडियो लाया था उसमें ओनली क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं आंसर के साथ वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप अपना सपोर्ट, प्यार, दुलार हमारे साथ बनाए रखते हैं, तो हमारा भी आपके साथ जो कनेक्ट भी है वो चीज़ हमेशा बरकरार रहेगा। तो इस पर थोड़ा आप लोग इन प्रश्नों को आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा, और तैयार करके पेपर में जाके धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पेपर का जो टारगेट है, जो अचीव है, उसमें 100% दीजिए, ताकि आपका जो नंबर है वो भी 100 के करीब में आने का आने का नहीं आए तो आए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुंचता रहे। क्योंकि बूंद बूंद से कुआं भरता है, तालाब भरता है, तो उसी तरह आपके एक छोटे छोटे से उंगलियों से हमारा भी उद्धार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।